नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारी और बात ईरानी राष्ट्रपति के दिल्ली दौरे की। क्यों खास है ईरानी राष्ट्रपति का भारत दौरा? क्या ईरानी राष्ट्रपति के दौरे से दोनों देशों के रिश्तों पर कोई असर पड़ेगा? बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स समिट के लिए दिल्ली आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण ये दौरा बेहद अहम है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और पेजेश्कियान के बीच द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। भारत चाबहार पोर्ट और एनर्जी सिक्योरिटी पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है। ये दौरा भारत को ग्लोबल कूटनीति में एक मजबूत पुल के तौर पर भी स्थापित कर सकता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान अगले महीने सितंबर में भारत का दौरा कर सकते हैं। उनके ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आने की उम्मीद है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होना है। ईरान ब्रिक्स का सदस्य है और उसकी ओर से मसूद को समिट के लिए आना है। वहीं ईरान अमेरिका युद्ध के चलते पूरे पश्चिम एशिया में इस समय संकट है। ऐसे में मसूद का दिल्ली दौरा काफ़ी अहमियतें रखता है। ये पश्चिम एशिया के हालात के अलावा ईरान भारत संबंधों के लिहाज से भी बेहद अहम होगा। मसूद की ब्रिक्स समिट से इतर भारत के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हो सकती है। और बता दें आपको, सोर्सेस का दावा है कि मसूद पेजेश्कियान ब्रिक्स समिट के लिए दिल्ली आएंगे। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की भी संभावना है। ये बातचीत मुख्य रूप से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, आर्थिक सहयोग और पश्चिम एशिया में चल रहे संकट पर केंद्रित हो सकती है। वहीं मसूद का दौरा क्यों खास है, अब ये समझिए। ईरान युद्ध और हॉर्मूज स्ट्रेट के बंद होने की वजह से क्षेत्र में नाजुक हालात बने हुए हैं। इस संघर्ष ने दुनिया भर में खासतौर से दक्षिण एशिया में ऊर्जा संकट बढ़ाया है। ऐसे में मसूद दिल्ली आते हैं तो ये भारत ईरान के पास स्थिरता और कूटनीति के लिए तेहरान सीधा संपर्क करने का मौका होगा तेहरान से। और दोनों देशों में कई मुद्दे हैं, इनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो आपको बता देते हैं, जो चर्चा जिन पर हो सकती है। पहला जो बड़ा मुद्दा है वो है ऊर्जा सुरक्षा का। हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पास ईरान की स्थिति भारत के तेल, एलपीजी और शिपिंग रूट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये रूट बातचीत का मुद्दा हो सकता है इस ब्रिक्स समिट के दौरान। वहीं जो दूसरा एक बड़ा मसला है ईरान और भारत के बीच, वो है चाबहार पोर्ट का। चाबहार बंदरगाह पर भारत ईरान सहयोग पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ भारत की कनेक्टिविटी के लिए बेहद अहम माना जाता है। और ये भी बता दें आपको कि चाबहार पोर्ट पर भारत पहले ही बड़ा निवेश कर चुका है। और जो तीसरा महत्वपूर्ण मसला है वो ब्रिक्स भागीदारी का, यानी ईरान ब्रिक्स का अपेक्षाकृत नया सदस्य है, लेकिन वो गहरे संबंध चाहता है। ईरान ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की योजना का संकेत भी दिया है। इस पर भी विस्तार से चर्चा हो सकती है। जो एक और महत्वपूर्ण मसला है वो भारत ईरान संबंध का है। दरअसल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रिक्स आर्थिक समूह का बढ़ता प्रभाव दोनों देशों यानी ईरान और भारत को बातचीत के लिए एक निष्पक्ष मंच देता है। और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच कोई भी सीधी जो बातचीत है वो हो सकती है। और आपसी संबंधों में वो सीधी बातचीत बेहद अहम होगी। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच, जहाँ इधर अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग में दिल्ली का ये नया कूटनीतिक दांव माना जा रहा है। वेस्ट एशिया में इस वक्त हालात काफ़ी नाजुक बने हुए हैं। ऐसे में नई दिल्ली को तेहरान के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का ये मौका मिल रहा है। ये कूटनीतिक बातचीत क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने का काम कर सकती है। भारत अब ईरान और अमेरिका के साथ खाड़ी देशों को एक साथ साधने में लगा है। इससे भारत युद्ध के समय एक ब्रिज के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स ग्रुप में ईरान की एंट्री से इस संगठन का कूटनीतिक वजन भी बढ़ा है। रूस और चीन के साथ ईरान का मंच साझा करना नई कूटनीति को जन्म दे रहा है। पाकिस्तान अब पश्चिमी देशों के साथ अपने सुरक्षा संबंध मजबूत कर रहा है। वहीं ईरान खुद को ब्रिक्स में मजबूती से सेट कर रहा है। इस पूरी उठापटक के बीच भारत अपनी रणनीतिक ऑटोनॉमी बनाए रखने में सफल रहा है। आपको बता दें, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हॉर्मूज जल डमरू मध्य बहुत ज़रूरी है और भारत का 80% से ज़्यादा कच्चा तेल इसी महत्वपूर्ण रास्ते से आता है। ये रास्ता भारत के शिपिंग रूट और एलपीजी सप्लाई के लिए बहुत खास है। क्षेत्रीय तनाव के दौरान भारत और ईरान की खामोशी कूटनीति बहुत काम आई थी।
इसी कारण भारत के तेल और गैस टैंकर इस रास्ते से एक ग्रीन चैनल के जरिए सुरक्षित निकल सके थे। इसके अलावा चाबहार पोर्ट भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। भारत ने दक्षिण पूर्वी ईरान में मौजूद इस पोर्ट को खास तौर पर विकसित किया है। ये बंदरगाह भारत को सीधे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जोड़ता है। इससे ट्रेड के लिए भारत को पाकिस्तान के रास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत और ईरान के आर्थिक रिश्ते कैसे मजबूत हो रहे हैं, ये भी आपको समझाते हैं। अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसके बावजूद भारत और ईरान के ट्रेड संबंध लगातार आगे बढ़ रहे हैं। नई दिल्ली ने चाबहार पोर्ट के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों से कुछ अस्थायी छूट हासिल की थी। ये खास छूट 26 अप्रैल 2026 तक के लिए बढ़ाई गई है। ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का अहम हिस्सा है। ये 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल ट्रेड नेटवर्क भारत को सीधे रूस और उत्तरी यूरोप से जोड़ता है। वहीं ब्रिक्स ब्लॉक का बढ़ता दायरा दोनों देशों को एक सुरक्षित और न्यूट्रल प्लेटफॉर्म दे रहा है। ईरान अब ब्रिक्स के फाइनेंशियल सिस्टम से पूरी तरह जुड़ने की कोशिश में है। इससे ट्रेड और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। भारत और ईरान के बीच रेगुलर कमेटी मीटिंग और भी लगातार होती रहती हैं। मीटिंग भी यहाँ लगातार होती हैं। भारत मुख्य रूप से ईरान को चावल और चाय का एक्सपोर्ट करता है। वहीं ईरान से ताज़े और सूखे फलों का इंपोर्ट किया जाता है। दरअसल भारत और ईरान के बीच रिश्ते दशकों पुराने हैं। हालिया समय में भी दोनों देश जॉइंट कमेटी मीटिंग यानी JCM और विदेश कार्यालय के परामर्शों के जरिए नियमित संपर्क बनाए हुए हैं। वहीं ईरान का अमेरिकी हमले के बाद भी तेहरान और दिल्ली में कई मौक़ों पर संपर्क होता रहा है। तो आपको बता दें कि ब्रिक्स समिट में ईरान के आपको बता दें मसूद पेज़ेश्कियान पहुंचने वाले हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण मसलों पर भारत और ईरान के प्रमुखों के बीच महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है और ये भारत और ईरान के संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और बेहद प्रभावी कदम हो सकता है। ख़ास तौर पर जब जल डबरू मध्य में बहुत सारी परेशानियां हों, ईंधन या जो ऊर्जा संकट भारत के सामने इस वक्त खड़ा हुआ है, हो सकता है कि उसको लेकर भी कोई रास्ता निकल आए। बहरहाल इससे जुड़ी तमाम दूसरी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।